जय हिंद, नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश जो है व्यापक मूल्यांकन किसे इंगित करता है यह बतानी है। तो देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे व्यापक मूल्यांकन इंगित किसे करता है, तो आप लोग याद रखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एक शिक्षक, ये बतानी है, बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए, स्वतंत्रता के आधार पर भी दे सकता है, अनुभव के आधार पर शिक्षा दे करके और रुचि और जरूरतों का विकास करके, यानी कि इन तीनों के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है एक शिक्षक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो उपयुक्त में सभी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जो शब्द है ये क्या है, सकारात्मक शब्द है। तो आप लोग सकारात्मक शब्द को प्राथमिकता पहले देंगे और उपयुक्त में सभी आएगा तो आपको वहां पे क्या कर देना है, वहां पे आप लोगों को उसको करेक्ट कर देना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी इस प्रश्न का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बौद्धिकता, यहां पे दोस्तों खाली जगह है, का सक्रिय पहलू है, यह बतानी है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बौद्धिकता जो है किसका सक्रिय पहलू है, तो आप लोग याद रखेंगे बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बौद्धिकता बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एस्पिरेंट्स आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। कितनी बार दिखाई देता है, दो बार दिखाई देता है। पहला जो है सामाजिक स्तर पर और बाद में किस स्तर पर, यह हमें बतानी है। वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के जो सांस्कृतिक विकास है यह प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला तो सामाजिक स्तर पर और बाद में, तो देखिए बाद में आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि ऑप्शन सी बाद में व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। यह हमें बताने कि इनमें से कौन सा एक किसी बच्चे के विकास को मापने का क्या है, पैरामीटर्स नहीं है, मापदंड नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सीखना, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे सीखना दोस्तों क्या हो सकता है, ये किसी भी बच्चे के विकास को मापने का एक मापदंड नहीं हो सकता है। बाकी वजन है, लंबाई है और दांतों का निकलना है, ये किसी बच्चे के विकास का, ग्रोथ का मापने का, ये तीनों क्या है, पैरामीटर से मापदंड है। लेकिन जो सीखना है ये क्या है, ये बिल्कुल मापदंड नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। साथियों बतानी है कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए। तो देखिए, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान वातावरण। लड़कों और लड़कियों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए समान वातावरण होना चाहिए। लैंगिक अंतर को इसी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, इनमें से क्या व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है? यह हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत शारीरिक भिन्नता भी आता है, मानसिक भिन्नता भी आता है और साथ ही साथ शारीरिक भिन्नता भी आता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ये सभी दोस्तों क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या निर्धारित करता है? यह हमें बतानी है। किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत विचार भाषा निर्धारित करता है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत विचार भाषा निर्धारित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह किस सिद्धांत के तहत आता है? यह हमें बतानी है। प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए, छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से क्या करता है? विकसित करता है। तो बतानी है कि यह किस सिद्धांत के तहत आता है। तो देखिए, आप लोग याद रखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। किस सिद्धांत के तहत आता है? तो आप लोग याद रखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मन के परिरक्षक कारक को नाम दिया गया है। यहां पे दोस्तों खाली जगह है, बतानी है कि मन के परिरक्षक कारक को किसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे धारण नाम दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए, मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले अनुभव के मानसिक अस्तित्व को, यहां पर भी दोस्तों क्या है? खाली जगह है, खाली जगह में सही विकल्प को भरना है, बताना है क्या आंसर होगा। देखिए, पिछले अनुभव के मानसिक अस्तित्व को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पिछले अनुभव के मानसिक अस्तित्व को किसके रूप में जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पुनः स्मरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुनः स्मरण की पुनरुत्पत्ति है। बतानी है कि पुनः स्मरण किसकी पुनरुत्पत्ति है। तो आप लोग याद रखेंगे उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुनः स्मरण क्या हो जाएगा? उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो एस्पिरेंट्स आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर
आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो एस्पिरेंट्स इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, यहां पर है खाली जगह की भावना पहचान का सार है। किसकी भावना पहचान का सार है? तो आप लोग याद रखेंगे अंतरंगता, यानी कि ऑप्शन सी, अंतरंगता जो है, अंतरंगता की भावना पहचान का सार है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। यह हमें बतानी है कि इनमें से क्या अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में क्या है? सक्षम नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे स्मृति, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। स्मृति अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है, उन मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन उन्होंने किया है? तो वो है बार्लेट, यानी कि ऑप्शन सी, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बार्लेट है जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों की ध्वनि में कोडित है। तो आप लोग याद रखेंगे शब्दों की ध्वनि अल्पकालिक स्मृति में कोडित होती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शब्दों की ध्वनि अल्पकालिक स्मृति में कोडित होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्र में वृद्धि पूर्व व्यापी अवरोध को, यहां पर खाली जगह है, बतानी है कि इसमें क्या होगा। उम्र में वृद्धि, उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है? तो आप लोग याद रखेंगे कम करती है। क्या करती है? कम करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। उम्र में वृद्धि पूर्वव्यापी अवरोध को क्या करती है? कम करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है। बतानी है कि अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। क्या करता है? किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ यही होता है, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति के अधिकांश सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बतानी एस्पिरेंट्स कि स्मृति के अधिकांश सिद्धांत को किसके रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी, स्मृति के अधिकांश सिद्धांत सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है। बतानी है एस्पिरेंट्स कि अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे शब्दों की ध्वनि को कोडित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शब्दों की ध्वनि कोडित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण दें। दोस्तों बताने कि अनुमान अवधारणा का इनमें से कौन सा एक सटीक उदाहरण होगा। तो देखिए ऑप्शन बी जेब्रा होगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर
चलते हैं। अगला है विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होगा। बतानी है कि विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे जीवंतता। क्या होगा साथियों? जीवंतता। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे जीवंतता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्रभाव से गायब हो जाता है। बताने कि प्रभाव जो है किससे गायब हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे टाइम पास से गायब हो जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रभाव जो है टाइम पास से गायब हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो यहां पर खाली जगह है या भूलने को प्रभावित करते हैं। ये हमें बतानी है एस्पिरेंट्स। हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक कौन कौन है? तो पहला है अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है अवरोधों में से एक अवरोध है। बतानी है कि अवरोधों में से एक अवरोध है। तो आप लोग याद रखेंगे पूर्वव्यापी। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अवरोधों में से एक पूर्वव्यापी अवरोध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे एस्पिरेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं एस्पिरेंट्स कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एस्पिरेंट्स आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल एस्पिरेंट्स इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।